यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, सजना है मुझे सजना के लिए। नमस्कार दोस्तों, द जीएस टाइम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अलंकार टॉपिक को पढ़ेंगे। क्या आपको श्लेष अलंकार और यमक अलंकार को समझने में दिक्कत होती है? अगर कोई क्वेश्चन दे देता है और उसमें श्लेष अलंकार हो, या अगर कोई क्वेश्चन दे देता है उसमें यमक अलंकार हो और आप बता नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को बहुत ही आसानी से बता देंगे कि इसमें यही अलंकार है। क्योंकि इस वीडियो में हमने यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है। परिभाषा को बहुत कम रटाया है, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो हमें विश्वास है कि आप यमक अलंकार हो या श्लेष अलंकार हो, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि इस पद में कौन सा अलंकार है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो श्लेष अलंकार का परिभाषा ये है कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाए लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कि श्लेष में क्या होता है, श्लेष में यही होता है कि कोई एक ही शब्द रहेगा और उसका अर्थ कई रहेगा तो वहाँ श्लेष रहेगा। यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। वैसे भी श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपकना, यानी कि कोई एक शब्द रहेगा उसमें कई अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ पे श्लेष हो जाएगा। तो इसको आसानी से याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। अब श्लेष अलंकार को परिभाषा से समझने से बेहतर है कि आप उदाहरण के द्वारा समझें। तो चलिए हम आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि श्लेष अलंकार इसमें क्यों है। तो चलिए अलंकार को उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, जब से हमने अलंकार को पढ़ना शुरू किए उसी टाइम से हमें एक ही उदाहरण रटाया गया। उदाहरण यही है कि सुबिरन को खोजत फिरे कभी भी विचारी चोर। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये उदाहरण बहुत ही ओल्डेस्ट हो गया है? आप सभी को पता है कि इसमें श्लेष अलंकार होगा। इसको छोड़िए, हम आपको लेटेस्ट जो एग्जाम में आते रहते हैं उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उदाहरण है नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचे हवाए चले ते तो ऊंचे होए। अब आपको इस पंक्ति में आपको एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका एक से कई अर्थ हों। तो दोस्तों, इसका अर्थ सबसे पहले समझते हैं। यानी कि नर, नर मीन्स मनुष्य, और नल नीर मतलब हैंड पाइप। यानी कि जो मनुष्य होता है अगर वो निचले समाज से ऊपर जाता है तो उसकी प्रशंसा, यानी वो समाज में बहुत ही ऊपर उठ जाता है। उसी तरह से जिस प्रकार से एक नल होता है, नल का पानी बहुत ही निचले स्तर से आता है और वह हमेशा ऊपर ही जाता है। उसी तरह से मनुष्य जो होता है वह अगर निचले स्तर से आगे उठता है समाज में तो वह बहुत ही ऊंचाई पर जाता है। यानी कि आप जो नीचे वाला शब्द है, जे तो नीचो हवाए चले ते तो ऊंचे होए, इसको ध्यान में रखेंगे तो इन सब के दो अर्थ निकल रहे हैं। मनुष्य के संबंध में ऊंचा होना और नल का जो पानी होता है वो अभी नीचे से ऊपर जाता है, तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है चिर जीवो जुरो जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभ भानुजा वे हलधर के वीर। अब यहाँ पे देखिए वृषभ भानुजा, वृषभ भानुजा एक व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति के लड़की का नाम है राधा, यानी कि राधा के पिता का नाम है वृषभ भानुजा। और ये देखिए हलधर, हल को धारण करने वाला यानी कि बलदेव। तो इस पंक्ति में जो राधा हैं वह किसकी बेटी हैं? वृषभ भानुजा की। और वृषभ भानुजा, वृषभ मतलब होता है बैल और हलधर मतलब हल को धारण करने वाला बैल। यानी कि यहाँ पे एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक के संबंध में वृषभ भानुजा की पुत्री राधा और दूसरा है हल को धारण करने वाला यानी कि बलदेव। यानी बलदेव कृष्ण के भाई हैं और वृषभ भानुजा की पुत्री, यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण है मेरी बौ भादा हरे राधा नागर सोए, जा तन की छाई परे श्याम हरिदुति होय। यानी कि
राधा जी के पीले शरीर की छाया अगर सांवले कृष्ण पे पड़ती है तो वे क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। और इसी संबंध में अगर राधा की छाया कृष्ण पे पड़ती है तो वह प्रसन्नचित्त यानी हर्षित हो जाते हैं। यानी कृष्ण भगवान क्या है, एक बार हरे भरे हो जाते हैं और वही कृष्ण भगवान एक बार प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। यानी कि सांवला सांवला एक बार हरा हो जाता है और वही सांवला एक बार हर्षित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। यानी जो श्याम शब्द है उसका दो अर्थ निकल रहा है, एक हरा भरा और एक प्रसन्न चित्र। इसलिए शब्द एक अर्थ अनेक वहां हो जाता है श्लेष। यमक अलंकार, जैसा कि आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसी तरह से यमक अलंकार में भी एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन जहाँ आएगा वहाँ पे यमक अलंकार होगा। यानी कि यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और जो शब्द प्रयोग किया हुआ होता है उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। यमक अलंकार श्लेष अलंकार का उल्टा होता है। जैसा कि आपको पता है कि शब्द एक अर्थ अनेक वहाँ हो जाता है श्लेष। यानी कि शब्द एक रहेगा अर्थ अनेक रहेगा तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई होगी और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग रहेगा तो वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। यह आप यमक और श्लेष में अंतर समझ लीजिएगा। यमक अलंकार को परिभाषा से समझने से बेहतर है कि आप यमक अलंकार को उदाहरण के द्वारा समझिए। तो चलिए हम आपको विभिन्न प्रकार के यमक अलंकार के उदाहरण देते हैं और उसको अच्छे से आपको समझाते हैं कि आखिर इसमें यमक अलंकार क्यों है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आ जाए तो आप बड़े आसानी से समझा दें कि इसमें यमक अलंकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। इस पंक्ति में आप देखिए कि सजना शब्द दो बार आया है और प्रत्येक सजना शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले सजना शब्द का अर्थ है सवरना यानी सजना सवरना और दूसरे सजना शब्द का अर्थ है पति। यानी कि इस पंक्ति में पत्नी अपने पति के लिए सज रही है, इसलिए सजना दो बार आया है और दोनों सजना का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें क्या होगा, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खेले। उपयुक्त पंक्ति में काली घटा का घमंड घटा, इसमें देखेंगे तो घटा शब्द दो बार आया है। एक बार घटा का अर्थ है बादल, जो काले बादल होते हैं चारों तरफ फैल जाते हैं, और दूसरे शब्द घटा का अर्थ है कम हो जाना यानी घटना। इस पंक्ति में ये बताया गया है कि जो बरसात का मौसम होता है वह बीत गया है, अब शरद ऋतु आ गई है। जब शरद ऋतु आई है तो जो बादल हैं वो घट गए हैं, यानी कि काली घटा घट गई है, जिसके कारण बादल का घमंड भी घट गया है। इसलिए इसमें क्या होगा, यमक अलंकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि घटा शब्द दो बार आया है और प्रत्येक घटा का अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट उदाहरण है, भजन कहो ताते भज्यो भज्यो न एक बार दूरी भजन जाते कहो सो तू भज्यो ग्वार। इस दोहे में भजन और भज्यो शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। भजन शब्द के दो अर्थ हैं, भजन मतलब भजन करना यानी पूजन करना, और दूसरे भजन का अर्थ है भाग जाना। इसी प्रकार से भज्यो भज्यो का भी अर्थ है भजन करना और भज्यो मतलब भाग जाना। यहाँ पे देखिए भजन के दो अर्थ निकल रहे हैं और भज्यो के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि अपने मन को फटकारता हुआ कवि ये कहता है कि हे मन, जिस परमात्मा का तुझे भजन करना चाहिए तू उससे क्यों भाग रहा है, और जिसे तुझे भागना चाहिए उसे ही तू क्यों आराधना कर रहा है। यानी कि वासनाओं से तुम्हें भागना चाहिए तो तुम वासनाओं का ही आराधना कर रहा है। आखिर क्यों ऐसा कर रहा है। जहाँ परमात्मा को भजना चाहिए वहाँ तुम वासनाओं को भज रहा है, और जहाँ वासनाओं से दूर भागना चाहिए तुम वहाँ पे परमात्मा से ही भाग रहा है। अब देखिए इस पंक्ति में कितनी अच्छी बातें कही गई हैं, जिससे इस दोहे में सौंदर्यता आ जा रही है और एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें क्या है, यमक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अगर आप इस पहली पंक्ति में देखेंगे तो बेनी शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। पहले बेनी का अर्थ है कवि का नाम, यानी कवि का नाम है बेनी, तथा दूसरे बेनी शब्द का अर्थ है चोटी।
इस प्रकार से दूसरी पंक्ति में भी अगर आप देखेंगे तो रति शब्द की आवृत्ति 3 बार हुई है। देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर के, यानी कि 3 बार इस शब्द की आवृत्ति हुई है। अर्थ भी अलग अलग है। रति रति शब्द का अर्थ है रत्ती भर, यानी कि बहुत जरा सा, और दूसरे रति शब्द का अर्थ है कामदेव की पत्नी रति। कामदेव की पत्नी का नाम क्या था? रति। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों में आवृत्ति हुई है, जिससे इस काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण इसमें यमक अलंकार है। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, माला फेरत जग भया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस पंक्ति में भी देखेंगे तो आपको मन शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग है। यानी एक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, जिससे उसका अर्थ भी अलग अलग है, जिसके कारण इसमें यमक अलंकार है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो पद है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बताइए कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको श्लेष अलंकार और यमक अलंकार को बहुत ही अच्छे से समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।